ओके, तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम देख चुके हैं IPv6 के जो एड्रेसेस हैं हमारे, उनके बारे में बेसिक्स पढ़ चुके हैं और कुछ कंपैरिजन्स था IPv4 एंड IPv6 में। एंड देन यस, हम एड्रेस स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। एंड लास्ट वीडियो हमने देखा था कि IPv6 के जो हैं टाइप्स कितने, राइट। तो इस वाली वीडियो में चलिए हम बात करेंगे कि IPv6 जो एड्रेसेस हैं, चाहे आपका ग्लोबल यूनिकास्ट हो, चाहे आपका लिंक लोकल या यूनिकास्ट आपका यूनिक लोकल एड्रेस हो, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है आपने, ओके, राउटर के इंटरफेस पे या फिर पीसी पे। तो देखिए, कोई भी एड्रेस चाहे IPv4 हो चाहे IPv6 हो, उसको कॉन्फ़िगर करने के दो ही तरीके हैं। एक आपके पास स्टैटिक तरीका और एक डायनामिक। तो स्टैटिक तो जो आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे, जो भी एक नेटवर्क एडमिन है, और डायनामिक में आपके पास रहता है IPv4 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करें। चाहे आप राउटर को सर्वर बनाएं DHCP सर्वर, या फिर अलग से एक डेडिकेटेड अपनी लैन में DHCP सर्वर रखें। तो यस, आपके जो एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, वहाँ जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपको नीडेड हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस आपको आईपी के रिगार्डिंग करने पड़ते हैं, तो यहाँ वहाँ उस तरह के नेटवर्क्स में आपको सर्वर ही ज़्यादा प्रेफर्ड है, DHCP सर्वर लगाना। राउटर पे आप इतना लोड, इतने काम मत दीजिए, उसको एक डेडिकेटेड टास्क के लिए रखिए। फ़िल्टरिंग भी आप इसीलिए बोलते हैं फायरवॉल को एक्सपोर्ट कर दो, कि फ़िल्टरिंग का जो काम है आपका सारा कौन करे, फायरवॉल। राउटर सिर्फ क्या करे, राउटिंग, आपका राउटिंग वाला पार्ट, ओके। तो बट येस, आप राउटर क्यों DHCP सर्वर यूज़ कर सकते हैं जब आपका नेटवर्क का साइज छोटा है, क्लाइंट्स आपके पास कम है। IPv6 लेकिन आपको एक और तरीका देता है स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का, स्लैक, राइट। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो थोड़ा सा स्लैक के बारे में एक बार बता दूं आपको, क्योंकि ये कई जगह यूज़ होने वाला है। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में भी स्लैक का आएगा कंसेप्ट कई दफ़ा। अच्छा सॉरी, देखिए NDP पहले याद करिए ज़रा एक बार, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल। हमने बोला था IPv6 में ब्रॉडकास्टिंग नहीं है तो ARP नहीं चलेगी प्रोटोकॉल, तो उसके जगह एक नई प्रोटोकॉल है NDP, नेटवर्क नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, NDP। तो NDP की किस तरह से काम करती है, वो कुछ मैसेजेस भेजती रहती है ओवर टाइम, बार बार लगातार। जैसे राउटर है, आपने उस पर IP एड्रेसिंग कर दी, PCs हैं, उन पे आपने IPv6 एड्रेसेस दे रखा है, उनके बीच में कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते रहते हैं। उन मैसेजेस में क्या है, देखो राउटर बताएगा सारे क्लाइंट्स को कि ये गेटवे है, जो मेरे इंटरफेस पे IP है ना, ये वाली IP है, ये प्रीफिक्स नोटेशन है, समझ पा रहे हैं, ये DNS सर्वर जो भी कॉन्फ़िगर्ड होगा। तो क्लाइंट्स जो हैं ऑटोमेटिकली आपके राउटर की या गेटवे की इन्फॉर्मेशन को लेते रहेंगे, तो उनको अलग से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप। तो जो ऑटोमेटिक बिहेवियर है IPv6 का, वो बहुत अमेजिंग, बहुत पावरफुल है इन कंपैरिजन टू IPv4 में तो कुछ है ही नहीं ऑटोमेटिक, IPv6 में बहुत कुछ है, राइट। तो क्योंकि IPv6 को डिज़ाइन ही फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी की तरह किया गया है, ऑटोमेटिक, सारा ऑटोमेशन बेस्ड है ज़्यादातर। अच्छा, तो उसके लिए देखिए, ये तो मैंने ऊपर से एक लेमन लैंग्वेज में बता दिया। बैकएंड पे NDP काम करती है, ये सारे आपके कुछ मैसेजेस जो थे उनके नाम है ये क्या लिखा है, देखिए, सोलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। तो राउटर सोलिसिटेशन एंड राउटर एडवर्टाइजमेंट, R&S RA। इसी तरह से चलेंगे आपके नेटवर्क सोलिसिटेशन एंड नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट, NS एंड NA। तो यस, नेटवर्क डिवाइसेस टू क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स टू आपका नेटवर्क डिवाइसेस एंड क्लाइंट टू क्लाइंट, अलग अलग मैसेज चलते हैं जो आपके आते हैं सोलिसिटेशन एंड एडवर्टीजमेंट के मैसेज। तो ये सब बाद में बाकी करेंगे डिस्कस, कभी टाइम मिलेगा तो CCNP वगैरह में जब IPv6 पढ़ेंगे कि यस, कब राउटर सोलिसिटेशन एंड राउटर एडवर्टीजमेंट के मैसेज चलते हैं और कब आपको नेटवर्क वाले NS NA के मैसेज चलते हैं, राइट। ओके देन, तो स्लैक का फीचर, अच्छा हम डिस्कस स्लैक कर रहे थे, ये तो हम चले गए NDP की तरफ। तो ये सारा कुछ करने के बाद देखिए, जैसे मान लो मैं बात करूं कि मेरे इस कंप्यूटर को ही IP देना है, एक तरह से आप मान लीजिए, दो तरीके से दे सकता हूं। या तो आप देखिए पूरा का पूरा एड्रेस डालिए 1 2, जैसे 00, मैं दिखाऊं आपको MS पेंट पे कि जैसे मैंने लिख दिया ना कि मेरे को पब्लिक IP देना है, मान लो, तो याद है 2 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 0 कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट ऐसे ही डमी लिख रहा हूँ, कुछ भी है ना, 0A, ये पब्लिक हुआ आपका 64। उसके बाद होस्ट एड्रेस मेरे को देना है ऐसे, या तो 000 करके लास्ट में 1 दे दो, या फिर मान लो 1 2 3 4, समझ पा रहे हैं ना। स्टैटिक तरीके से IP देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक बार, 9087 एंड 0001, ये मैंने एड्रेस दे दिया। तो पूरा एड्रेस खुद से डालना पड़ा ना। लेकिन स्लैक मुझे क्या बोलता है, देखिए देखना ध्यान से, कि आप यहाँ पे यूज़ करिए सिर्फ आपकी
रूट प्रीफिक्स या फिर आपका सबनेट प्रीफिक्स जो था आपका 64 बिट तक, इस तरह। और आप जो आपका आईपी वाला काम है वो छोड़ दीजिए आपके पीसी के मैक के ऊपर। आपको सिर्फ लिखना क्या है, EUI 64। EUI याद है, मैक का एक पार्ट था, एक्सटेंसिबल यूज़र आइडेंटिफायर करके, आप देख लेना एक बार फुल फॉर्म इसकी, कि यस जो मैक एड्रेस का कुछ पार्ट है उसको OUI एंड EUI करके हम कुछ बोलते थे। तो ये मैक एड्रेस को यूज़ करता आपका आईपी बनाने के लिए। कैसे यूज़ करेगा, आप बोलेंगे देखिए 64 बिट तो उसने उठा ली नेटवर्क पार्ट से, लेकिन IPv6 टोटल कितना होता है आपका 128 बिट का। 64 बिट आपने कॉन्फ़िगर कर दी यहाँ पे ये वाली, प्लस मैक तो लेकिन कितने का है 48 बिट का ही है ना, तो ये तो फिर भी 16 बिट कम बचे हैं, तो कैसे आईपी बनेगा। तो इसमें एक और टर्म प्लस होती है, दैट इज़ FFFE। समझ पा रहे हैं, जैसे मान लो ये आपने कॉन्फ़िगर कर दिया और मेरे सिस्टम का मैक था 0ABCD90334E7, ये मैक था मेरा। इससे मिल के IPv6 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये मेरा हुआ नेटवर्क प्रीफिक्स, सॉरी सबनेट प्रीफिक्स। कंट्रोल C, मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से अगर, राइट, इतना पार्ट हुआ। अब ये जो मैक एड्रेस था ये उठाइए ज़रा, कॉपी करिए इसको, पेस्ट किया मैंने। अब इसके बीच में क्या बोलता है ये आप ऐसे करिए, देखो देखो 4 इधर है, 2 ये 6 हुए, और 4 इधर है और 2 ये 6 हुए। तो यहाँ पे आप लगा दो, देखो इधर FF फिर कोलन FE। अब देखो ये टोटल जो आपका 64 बना के नहीं बना, 1 2 3 4 चारों हैं। इस तरह से आपका सिस्टम का मैक यूज़ करके आप एक कंप्लीट आईपी एड्रेस बना सकते हो /64। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो इसकी 64 बिट थी नेटवर्क की बिट है, और ये आपकी होस्ट की बिट है। तो आपकी होस्ट जो आईपी है कहाँ से जनरेट की उसने, अपने मैक यूज़ करके ऑटोमेटिकली। तो वो किसको बोलते हैं आप, स्लैक, SLAAC, स्लैक, स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ये फीचर है IPv6 का एक्सक्लूसिव फीचर, राइट। ओके, तो फिर से बढ़ते हैं एक बार अपने एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट की तरफ। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए स्टैटिक IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि या तो आप मैनुअली पूरा इंटरफेस का IP टाइप करिए, नहीं तो आप EUI 64 का मेथड का यूज़ करिए जो यूज़ करता है स्लैक। फीचर के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, स्लैक फीचर कैसे काम करता है, मैक का यूज़ करके कैसे IP जनरेट करने में हेल्प करता है। ओके देन, कॉन्फ़िगर करना है आपको ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस। तो चलिए हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ। अभी थ्योरेटिकली चल रहा था ना सारा। मान लीजिए आप जाते हैं, राउटर की बात करते हैं ना, या फिर PC पे चलिए ज़रा एक बार, डेस्कटॉप पे जाएंगे IP कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी हम IPv4 की बात नहीं कर रहे, ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा दिखाता है, IP कॉन्फ़िगरेशन मीन्स IPv4 कॉन्फ़िगरेशन। IPv6 आपका यहाँ पे लिखा है, स्टैटिक डालना है। तो अब ये देखिए लिंक लोकल जनरेट है ना बाय डिफ़ॉल्ट, आपने खुद से नहीं डाला है, ये पहले मिलेगा ही मिलेगा आपको। अच्छा, एक थोड़ा कोइंसिडेंस दिखाता हूँ यहाँ पे, मैक देखो इसका ज़रा ध्यान से, फास्ट इथरनेट का क्या है C999C लास्ट में दिख रहा है, तो मैं इसको हटा नहीं सकता यहाँ से। लेट्स ट्राई सी दिस वन, है ना, लास्ट में जो मैक एड्रेस दिख रहा था C997, मैक एड्रेस के बिल्कुल नीचे 0002 करके। यहाँ पे लिंक लोकल में जाइए ज़रा, ये वैसा ही कुछ मैक दिखेगा आपको, और ये बीच में देखिए FFFE ये डाला हुआ है। तो ये जो लिंक लोकल भी जनरेट किया है ना इस सिस्टम ने, वो उसका EUI 64 वाले मेथड से, स्लैक मेथड से ही बनाया है। और कैसे, उसका मैक एड्रेस यूज़ करके। बस स्टार्ट इसने किया यहाँ से, बाकी मैक उठा लिया और बीच में क्या ऐड कर दिया उसने, आपका FFFE। और पहला पार्ट ये रहता ही है आपके लिंक लोकल के अंदर। अच्छा, अब IP डालना है। IP डालने के 2 तरीके हैं। कैसे कि यहाँ तो आप लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसमें देखेंगे ये वाला पार्ट पूरा है ना, कि सपोज मैंने जैसे ये वाला ऊपर एड्रेस था ना, Ctrl+C और Ctrl+V डाल दिया, और प्रीफिक्स नोटेशन आपकी क्या है 64, डन। ऐसे ही अगर आप एक और सिस्टम लेंगे, जैसे मैं जाता हूँ पैकेट ट्रेसर में, एक और सिस्टम मैं लेता हूँ, इस पर भी IP डालनी है अपने को,
सी IPv6 में एंड कंट्रोल V, यहाँ पे मैं 1 की जगह क्या कर दूँ 2, और प्रीफिक्स में क्या है आपका 64। गेटवे की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 2 PCs यूज़ कर रहे हो आप। अगर कनेक्ट करते हो तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। देखते हैं एक बार, कमांड में जाइए, पिंग लिख के मैं पेस्ट करता हूँ उधर वाली IP। सो लेट्स ट्राई। देखिए रिप्लाई मिल रहा है आपको, तो कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू कन्फिगर ऑन PCs, राइट। अभी मैं PCs को करूँ डिलीट, यहाँ से लेते हैं राउटर। तो राउटर के इंटरफेस पे कैसे आपको IPv6 कन्फिगर करना है। सो लेट्स कनेक्ट अ स्विच विद दिस। एक स्विच कनेक्ट करते हैं पहले एंड लेट्स क्रिएट अ लिंक। तो ये आपका, अच्छा मैं ऑप्शंस में जाके पहले आपके इंटरफेस नंबर इनेबल कर लेता हूँ। तो यस, FA 0/0। तो CLI में जाएंगे हम और लिखेंगे नो। देन आपको कॉन्फ़िगर करना है कौन से वाला इंटरफेस है आपका, FA 0/0। ओके, तो देखिए IP एड्रेस डालते थे आप सिंपल IPv4 के अंदर, पर इसमें चलेगा IPv6 एड्रेस। तो क्वेश्चन मार्क करेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। DHCP से आप IP उठा सकते हैं। आप ये जो इंटरफेस है इस राउटर का, DHCP क्लाइंट की तरह काम कर सकता है। ऑटो कॉन्फ़िग आप स्लैक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप IPv6 में लिंक लोकल एड्रेस, राइट, IPv6 प्रीफिक्स। तो ये आप जनरली यूज़ करते हैं, जो मैं आपको स्टैटिक तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यही वाला बताने लगा हूँ। तो मान लीजिए आपको यूज़ करना है, मैं पेस्ट कर लूँ यही वाली IP, है ना, ये मैं राउटर पे यूज़ करना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन मार्क करेंगे ज़रा, देखिए ये पूरा हो चुका है। फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे, लिंक लोकल एड्रेस मैं नहीं यूज़ करना चाहता, /64 डन। कि राउटर अब समझ जाएगा कि जो ये 64 का मतलब 1 2 3 4 ये 4 पार्ट नेटवर्क के हैं, क्योंकि एक पार्ट कितना 64 बिट, सॉरी 16 बिट, तो 4 में कितना बना 16 × 4 मीन 64 बिट। तो ये चेक कैसे करेंगे आप, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। नॉर्मली क्या रहता था, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसमें IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे देखिए ज़रा एक बार, देखिए ज़रा, तो इंटरफेस कौन सा था, FA 0/0। अभी डाउन है, ओके, नो शट नहीं किया है मैंने। पहले ही इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे आती है कि लिंक लोकल, तो उसने जनरेट कर ही दिया उस इंटरफेस का मैक यूज़ करके, जो राउटर के FA 0/0 का मैक था उसका यूज़ करके, और ये IP जो आपने डाला। अच्छा, अब यहाँ से मेरा क्विक क्वेश्चन है आपसे कि राउटर का जो इंटरफेस FA 0/0 है, इसका मैक एड्रेस आप कैसे पता करेंगे, किस कमांड का यूज़ करेंगे। आपको इस CLI से बाहर नहीं जाना, कंसोल से बाहर नहीं जाना, यहीं पे पता करना है। तो यस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आंसर करके बताना कि कौन सी कमांड का आपने यूज़ किया होगा राउटर का ये वाला जो इंटरफेस इसका मैक जानने के लिए। ओके, सो लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, है ना, थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करते हैं। ओके देन, तो ये आपने डाल दिया एड्रेस, ये आपका है स्टैटिक। लिंक लोकल अपने आप से ही जनरेट होता है हर एक लिंक के साथ, और अभी ये क्या है, सिर्फ सिंगल इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया है। तो एक तो ये तरीका है आपका, तो इसको अप कर लेते हैं एक बार, नो शट डन। चलिए, उसके बाद चलो हम एक और इंटरफेस लेते हैं ताकि हम उस पर स्लैक यूज़ कर पाएँ, दूसरा तरीका है ना। तो FA 0/1 की बात करेंगे ना, इंटरफेस FA 0/1। ओके फैंटास्टिक, देन FA 0/1, यहाँ पे IPv6 एड्रेस, क्वेश्चन मार्क करता हूँ मैं अगेन वही। अच्छा, यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए कि वो नेटवर्क अलग था, उधर वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस अलग है, ये नेटवर्क कैसे चेंज करेंगे, इसमें कौन से पार्ट आपको अलाउ करता है नेटवर्क चेंज करने के लिए। याद है, आप पहला पार्ट नहीं चेंज कर सकते क्योंकि आईना के पास है, दूसरा नहीं कर सकते RIR के पास है, तीसरा नहीं कर सकते आपके ISP के पास है, फोर्थ आप कर सकते हो क्योंकि ये आपके पास है। तो 000A अगर पहला नेटवर्क था, तो आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे A की जगह क्या कर दो B, मीन्स इन चारों में से कुछ भी चेंज कर दो, आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। एंटर। अच्छा, ये तो हुआ /64 लगाकर, तो आपका वही जो मैनुअल IP वाला काम था, ठीक है। अच्छा, मैनुअल IP यूज़ ना करके मैं आपको बताना चाहता था ये वाला पार्ट, है ना,
EUI64 वाला, ठीक है। तो क्या करें, एक बार ज़रा इसको मैं लेके चलता हूँ सिर्फ नेटवर्क पार्ट तक, 1 2 3 4 है ना। इस पे जैसे ही नेटवर्क पार्ट आप लिख चुके होंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क करेंगे, पहले मैं नॉर्मली बताऊँ, अभी कुछ नहीं दिखेगा आपको, डबल कॉलन लगाइए, यहाँ से राउटर समझ जाएगा कि ये आपका नेटवर्क पार्ट फिनिश। क्वेश्चन मार्क करो ज़रा, यहाँ पे अगर आप प्रीफिक्स डाल देंगे तो आपका क्या रहेगा, आपने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से कन्फिगर किया है, ठीक है। तो ट्राई करना एक बार, आप एंट्री, ये जो आपका एड्रेस रहेगा लेगा या नहीं लेगा, या क्या आईपी उठाएगा ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके। पर मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो होस्ट पार्ट है वो मुझे इस सिस्टम से, सॉरी इस राउटर से ही मिले, इसके इंटरफेस के मैक से। स्लैक फीचर याद है, अभी तक स्लैक फीचर का यूज़ राउटर ने किया था अपने इंटरफेस पे लिंक लोकल एड्रेस जनरेट करने के लिए, पर मैं स्लैक फीचर का यूज़ करना चाह रहा हूँ एक स्टैटिक आईपी बनाने के लिए। तो स्टैटिक का जो नेटवर्क पार्ट था वो तो राउटर को नहीं पता चलेगा, वो आपको खुद डिफाइन करना है, पर जो होस्ट पार्ट था उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, EUI64 एंटर करिए ज़रा, ओवरलैपिंग विद 0/0, अच्छा नेटवर्क चेंज नहीं किया हमने ना, तो यहाँ पे ए की जगह कर दीजिए बी, डन। तो लेट्स सी अभी ये वाली कमांड हमारी क्या रिजल्ट दिखाती है, देखिए इस पे ये एड्रेस था आपका नेटवर्क। अच्छा आप एक और चीज़ देखो ज़रा, आपने आईपी क्या डाली थी 00 करके ना 0001, पर राउटर ने अपने आप से उसको क्या है शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है, देखो सिर्फ 1 आया है ना। ओके देन, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाने वाला था। 4 ये जो पार्ट थे आपके नेटवर्क के हुए, और ये 4 पार्ट आपके किसके थे, होस्ट के हुए, है ना। तो FFFE थोड़ा सा कुछ नज़र आया, जाना पहचाना, मीन्स स्लैक वाला फीचर। तो 5002 FA0/1 का मैक होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई FA0/1, ये देखिए 5002 इसका मैक है, इसी मैक से जनरेट किया है उसने आपका आईपी एड्रेस, समझ पा रहे हैं। तो 2 तरीके हुए, अगेन फिर से बता रहा हूँ, या तो आप पूरा लिख दीजिए इस तरीके से, मैं अगर आपको दिखाऊं ये वाला ऊपर मिलेगा, दिस वन, तो इस तरीके से आप पूरा एड्रेस लिख सकते हो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ डाल देता हूँ, आपके नोट्स के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, पहला। और दूसरा आपका क्या था, अगर मैं कॉपी करता हूँ इस वाले पार्ट को, देखिए EUI64, कॉपी एंड पेस्ट, फाइन। तो ये किसका था आपका, मैनुअल है ना, स्टैटिक आईपी, कंप्लीट आपने मैनुअल डाला था, पर ये आपका क्या है तो स्टैटिक, पर स्टैटिक आईपी यूजिंग स्लैक। देखिए ये फ़र्क है, आपको EUI64 कमांड यूज़ करनी है स्लैक के थ्रू, सिस्टम से या राउटर के इंटरफेस का मैक यूज़ करके आईपी बनाने के लिए, आपकी मर्जी है। बट मुझे तो थोड़ा ठीक क्या लगता है आपका स्टैटिक वाला ही फंडा, क्योंकि इसमें आपको पता है एग्जैक्टली कि आप ये वाली जो सीक्वेंस है यूज़ करने वाले हो आईपी के लिए, तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन ईजी रहता है। बट यस, अगर आप मैक के साथ उस तरह सिक्योरिटी रीजन से या सब कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो यस यू कैन डू दैट, ये आपके पास ऑप्शन है। ओके देन फाइन, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेस को नो शट कर देता हूँ एक बार, नो शट, फैंटास्टिक। तो ये हमारे पास 2 अभी टाइप हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा आपको स्लैक का एक आधा और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। एक साइड में सिस्टम्स पे कॉन्फ़िगर करूँगा आपका मैनुअल आईपी, और एक साइड हम डालेंगे स्लैक से, और फिर देखते हैं दोनों में राउटर कम्युनिकेट करवा सकता है कि नहीं। तो जल्दी से लिंक क्रिएट करते हैं एक बार। ओके, तो इस वाली साइड डालते हैं हम मैनुअल, इसको ज़रा यहाँ से कर लो आप कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, Ctrl+V। ओके, और यहाँ पे ये क्या है आपका, और A नहीं रहेगा, ये क्या था B, इफ़ यू रिमेंबर हमने नेटवर्क चेंज कर दिया था, है ना। फाइन, ओके देन
सॉरी फॉर दैट, वो पेस्ट हो गया बार बार। ओके, तो इधर हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि स्टैटिक आईपी डाल सकूँ पीसी में। पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप, आपका स्टैटिक 1 नहीं है, 1 राउटर पे दिया है, 2 दिया, प्रीफिक्स 64 और गेटवे। यस, अभी आपको अगर दूसरे नेटवर्क में जाना है तो गेटवे राउटर का आईपी देना पड़ेगा। आईपी आप दे चुके हैं, यहाँ पे जाएंगे IPv6 कॉन्फ़िगरेशन में, तो .12 आप यूज़ कर चुके हैं, 3 अगेन 64 गेटवे आपने डाल दिया। तो यस, ये दोनों पीसी एक दूसरे से पिंग करने चाहिए। सो लेट्स सी, आप अगर मैसेज जनरेट करते हैं, इन प्रोग्रेस फेल्ड, ओके, दोबारा ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा बता दूँ इसमें कि IPv6 में पहला पैकेट कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ARP का प्रोसेस चलता ही नहीं है, NDP पहले से ही सारे मैक रख लेती है। ओके, तो अगर फेल्ड है तो कोई इशू है, हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं एक बार पिंग ट्राई करते हैं कि पैकेट में इशू है या पिंग में भी दिक्कत आती है। पिंग पेस्ट करिए 10.1, यस, गेटवे से तो पिंग आ रहा है आपका। खुद से पिंग करता हूँ एक बार, यस, खुद से ही पिंग आ रहा है आपका। और 2 से अगर आप देखते हैं तो 2 से भी ठीक है, पैकेट में कोई इशू है, पैकेट भेजने में पिंग तो आपका आ ही रहा है। ओके देन, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं टेंशन लेते, कनेक्टिविटी तो है हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं, इस वाले सिस्टम पे जाके डेस्कटॉप पे जाइए ज़रा, आईपी और अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, ऑटो वाला काम करने से पहले राउटर को राउटर तभी मानेगा IPv6 जब आप उस पर कमांड रन करोगे। और वो कमांड कौन सी है आपकी, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। लिख के रख लीजिए, जब तक आप ये वाली कमांड राउटर पे रन नहीं करेंगे, आपका NDP जो था, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, जो ARP की जगह काम करता है, जो ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजता रहता है, इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन देता रहता है आपके क्लाइंट्स को, ये नहीं चलेगी। और जब तक ये नहीं चलेगा आपका, तब तक ये ऑटोमेटिक आईपी नहीं ले पाएगा। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग जब तक कमांड नहीं चलाओगे, तब तक ऑटो कॉन्फ़िग का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने कर दिया होगा, ये देखिए, खुद से उसने आईपी उठा ली है, आपका प्रीफिक्स उठा लिया है, गेटवे उठा लिया है, सब कुछ। समझ पा रहे हैं? ये फीचर ये किसकी वजह से हुआ, ये ऑटो, आपने क्या कोई DHCP कॉन्फ़िगर किया है? नो, ये किसका काम है, स्लैक का, SLAAC, स्टेटलेस ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। फिर दिखाता हूँ 7B4D, ये इसका मैक मिलना चाहिए, 7B4D, आप देखिए इसका मैक एड्रेस है ये। ओके, और एक और चीज़ देखिए ज़रा ध्यान से, ये IPv6 हमने ये डाली थी है ना 2001 पर, लेकिन गेटवे में ये नहीं मिला है, गेटवे में मिला है इसका लिंक लोकल एड्रेस। तो याद है, लिंक लोकल इस तरह के काम के लिए भी यूज़ होता है। NDP जब इस गेटवे का डिफ़ॉल्ट गेटवे इस क्लाइंट को भेजेगी तो फिजिकल आईपी नहीं, आपका लिंक लोकल के थ्रू कम्युनिकेशन करवा सकती है। क्योंकि गेटवे का मतलब ये नहीं कि आपको अगर डेस्टिनेशन तक जाना है तो वहाँ तक का एड्रेस नहीं, आपको सिर्फ राउटर तक पहुँचना है, तो उसके लिए गेटवे काफ़ी है, राइट। तो लिंक तक ही सीमित रहना है, तो लिंक लोकल भी आप गेटवे यूज़ कर सकते हो। फाइन, तो ये देखिए आप इस तरफ जाते हैं दोबारा, डेस्कटॉप, IPv6, फिर ऑटो कॉन्फ़िग, आईपी उठाया। ये देखिए मैं बार बार क्यों सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए नई चीज़ें हैं आपके लिए, तो आई होप कि कंक्रीट बिल्कुल चिपक जाए आपके कॉन्सेप्ट्स ये जो हैं दिमाग में ना। तो और फिर आप खुद से भी एक बार रिवाइज़ करेंगे, रिपीट करेंगे 1-2 बार, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो या फिर कुछ ऐसा नई सी चीज़ है ना, अपनापन सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ओके, बहुत बढ़िया। तो लेट्स सी, एक बार पैकेट देखता हूँ भेज के ज़रा, नहीं आ रहा है ना, सिमुलेशन से देखें एक बार ट्राई करके। नहीं हो रहा इसमें, आई डोंट नो क्या बग है कोई कि क्या इशू है, बट एक बार अगर मैं पिंग ट्राई करता हूँ दोबारा से, तो पिंग ज़रूर आना चाहिए ना। तो पिंग तो आ ही रहा है, अब इसको कॉपी कैसे करूँगा मैं यहाँ से, मुश्किल है। तो आप देख लेना ट्राई करके, इसको नोटपैड में लिख के यहाँ पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग पे एड्रेस लिखेंगे तो कम्युनिकेशन ज़रूर आना चाहिए आपका, है ना। हाँ, एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, नहीं, बट वो भी आपको यहाँ से आईपी उठाना पड़ेगा। उसके लिए कैसे आईपी उठाएंगे, वी कैन डू दैट समथिंग, कुछ तो हम कर सकते हैं। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ से इंटरफेस की आईपी है ये वाली। तो अगर अपना गेटवे पिंग हो रहा होगा, इट मीन्स कि फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पिंग स्पेस
पेस्ट, यस गेटवे तक पिंग है, आपका कम्युनिकेशन है, तो देन नो प्रॉब्लम। तो ये पैकेट ट्रेसर का कोई ना कोई इशू है, पुराने वाले वर्जन में ट्राई कर सकते हैं हम एक बार। ठीक है देन, तो अभी हमने देखा राउटर पे, क्लाइंट्स पे स्टैटिक आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करें और स्टैटिक स्लैक की हेल्प से कैसे कॉन्फ़िगर करें, और ये वाला पार्ट है ना, EUI बेस्ड भी हम बात कर चुके। एक और थोड़ा सा रहता है EUI 64 में या स्लैक में कि अभी हमने क्या बोला, मैक के बीच में FFFE ये पार्ट ऐड होता है, लेकिन एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि जो आपकी 7th बिट है वो भी चेंज होती है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे ये वाला मैक बना था ना, ये वाला IP बना था 0ABC इस तरह से करके ये पार्ट, ठीक है, और आपने ये ऐड किया था FF कुछ करके। यहाँ पे ये पार्ट है ना होस्ट वाला, इसको लिखिए ज़रा एक बार, Ctrl+C Ctrl+V। अब 0A इसको बाइनरी में लिखिए, 0 का मतलब हुआ 0, A का मतलब क्या हुआ 1010, आई थिंक यही रहेगा। A मीन्स 10, 10 को बाइनरी में ऐसे ही लिखते हैं 1010। अब इसमें से देखिए आप आगे भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा, फिर B का लिखो, C का लिखो, D9, ये सारा आपका 64 बिट बनेंगे, पर आपको 64 से लेना देना नहीं है, आपको लेना है 1 2 3 4 5 6 7 इस नंबर 7 की बिट से। 7 नंबर की बिट को क्या करना है, देखिए फ्लिप करना है आपको। फ्लिप का मतलब क्या है, इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करूं, अगर 1 थी तो उसको कर दो 0, और अगर 0 थी तो उसको कर दो 1। अब ये देखिए क्या बना, 4 0 थी, ये तो 0 ही रहेगा, पर जो 1000 था ये क्या बनेगा आपका 8 बनेगा। क्या देख लेना एक बार, एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है, देखना पड़ेगा टेबल पर। यस अगर ये 8 बनता है तो 08 रहेगा, तो अभी आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा एग्जैक्टली 0। इसको अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V, तो ये 0A की जगह 08 ऐसा आएगा। तो ये आप देख लेना, जब भी एड्रेस देखें आप और लगे कि हाँ यार ये तो A था, नीचे 8 कैसे आया, तो यस इसको UL बिट बोलते हैं, यूनिवर्सल या लोकल की बिट। अगर लास्ट में 0 मिलता है आपका यहाँ पे ये, तो ये यूनिवर्सल मैक, ये मिलता है तो लोकल मैक, ऐसा कोई कंसेप्ट रहता है, आपने देख लेना एक बार, नोट्स में मैंने डाला है। बट यस फिलहाल स्लैक के बारे में एक बेसिक आइडिया भी अगर आपको है तो दैट्स इनफ, और बाकी तो आप जितना मर्जी चाहें पढ़ ही सकते हैं इसके बारे में ना। तो ये देख लीजिए मैंने सारी थ्योरी डाल दी इसमें, ये ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थ्योरी आपके हेल्प के लिए है। ये मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आपको करना है। ओके देन, ये मैं कर चुका हूँ कमांड यहाँ पे, ये भी हम कर चुके हैं, देख चुके हैं सारा। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर, ओके IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग का मैंने बता दिया है आपको। अच्छा ये इनेबल वाली थोड़ी सी एक और देखिए, आई डोंट नो ये रेलेवेंट है या नहीं है, बट यस नहीं रह पाऊँगा मैं बताए बिना, है ना। ओके कहाँ चला गया पैकेट ट्रेसर, देखिए ज़रा, जब भी आप, अच्छा ये क्या हो रहा है, 1 मिनट रुकिए ज़रा। नो, जब भी मान लीजिए वैन में ना हमें 2 राउटर कॉन्फ़िगर करने रहते हैं, देखिए इस तरह से, लेट मी टेक दीज राउटर्स, है ना। तो अभी मैंने आपको शायद ही एक चीज़ बताई हो, ये राउटिंग में हम बात करने वाले थे, बट यस बात चली है तो दूर तक जाएगी। यस यहाँ पे देखिए, जब आप स्टैटिक या डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हैं ना, तो आपको नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस डालना पड़ता है। अब IPv4 में तो डेफिनेटली सामने वाली यूनिक IP होनी चाहिए, पर IPv6 में ज़रूरी नहीं है कि आप एक IP वेस्ट करें पब्लिक IP यहाँ पे, है ना। आप इस जो सीरियल 2x0 इंटरफेस है, इसका लिंक लोकल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो आप सीरियल 2x0 पे जाके ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ पे इनेबल कॉन्फ इंटरफेस देन सीरियल 2x0, आई थिंक यही था ना, हाँ, इस पे आप लिख दीजिए IPv6। ओके अब देखिए ये राउटर IPv6 को सपोर्ट ही नहीं करता है ना। ओके तो मैं क्या करता हूँ, अपने पहले वाले राउटर की बात करते हैं, जैसे FA 0x0 ना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। इंटरफेस FA 0x0 IPv6, यस ऐसा होता है कि सारे राउटर IPv6 को सपोर्ट नहीं करते, और ये तो वैसे भी मैंने जेनरिक राउटर लिया था जो पैकेट ट्रेसर का ही फीचर है सिर्फ, है ना। IPv6 इनेबल किया, कमांड रन कर गई,
फिर शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करिए ज़रा। तो यहाँ पे तो आप IP पहले से डाल चुके हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा दिखेगा नहीं आपको। आप नॉर्मली ऐसा कोई टोपोलॉजी बनाइए, उसमें अगर ये इनेबल करेंगे तो आपको एक लिंक लोकल एड्रेस जनरेट मिलेगा। और ये लिंक लोकल आप कई सारे तरीके हैं जनरेट करने के, आपको पता है, स्लैक से भी, नहीं तो आप अच्छा लिंक लोकल तो FE80 का ही मिलेगा। स्टैटिक आप जनरेट करते हैं दो तरीके से, या तो मैनुअल या फिर यूजिंग स्लैक। तो ये आपका IPv6 इनेबल वाला फीचर था। तो अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेट इट गो। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस हम कर चुके हैं कॉन्फ़िगर, राउटिंग वाला पार्ट आ गया। ओके देन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे राउटिंग की। तो अगर कोई डाउट आपको एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग है तो पहले तो मैं बोलूँगा कि ये वीडियो एक बार रिवाइंड करके आप देखिए दोबारा से, ये पूरी टोपोलॉजी आप, है ना, कैसे मैंने यहाँ पे स्लैक से इसमें क्लाइंट्स में डाला था ऑटोमेटिक IP, कैसे राउटर पे आपने दो तरीके से, एक पे स्टैटिक और दूसरे पे भी स्टैटिक था पर स्लैक की हेल्प से, राइट। और एक और टोपोलॉजी मैं आपको थोड़ा डिज़ाइन करके दे दूँ, अगर यहाँ पे आप ट्राई करना उसको एक बार। तो लेट मी से, दो राउटर हैं आपके इस तरह से, और अच्छा जस्ट अ मिनट, थैंक गॉड बैटरी, मुझे लगा था लैपटॉप डाउन होगा। अच्छा, तो एक इधर एक नेटवर्क बनाइए, इधर एक नेटवर्क बनाइए, और ये आप सब केबलिंग वगैरह कर लेना। तो मैं जस्ट आपको सब नेटवर्क्स बना के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, और वो आप खुद से कॉन्फ़िगर करिएगा ज़रा। तो यस, ग्लोबल वाला ही करते हैं फ़िलहाल हम, 200100, या फिर या क्या करते हैं 2233, दैन 000, या फिर क्या करें जैसे 4455, और यहाँ पे नेटवर्क है ये 000A, ठीक है। और इस सिस्टम पे जो गिग 0/0/1 है, इस पे IP होनी चाहिए 1, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे IP होनी चाहिए कितनी आपकी 2, राइट। और उसके बाद फिर इस वाली साइड ये आपका देखिए सेम नेटवर्क होगा ना, बीच में सिंगल केबल सिंगल आपका लिंक है। तो इस वाले साइड जो ये आपका है इधर, ये नेटवर्क कौन सा होना चाहिए आपका। अब नेटवर्क चेंज करना तो फोर्थ पार्ट में चेंज करेंगे B। अब यहाँ पे ये IP मिलेगी, यहाँ पे अलग से एक नेटवर्क मिलेगा, तो यहाँ रहेगा आपका C। और भी अगर फोर्थ फिफ्थ आप जितने मर्जी नेटवर्क ऐड करा सकते हो। नीचे आपका होस्ट अगर है यहाँ पे, राइट, इधर भी एक होस्ट है आपका। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप मैनुअल IP दें इसमें, है ना। तो वो मैनुअल IP क्या रहनी चाहिए आपकी, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे रहनी चाहिए 2, राइट। और इधर स्लैक से जो भी मर्जी IP आप उठाएगा वो आप देख के चेक करना। सो यस, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको इतनी आनी चाहिए, स्टैटिक और स्लैक की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको। DHCP V6 हम कवर नहीं करने वाले हैं, वो आपका नहीं आता है CCNA में। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि DHCP V6 कॉन्फ़िगर करना कोई पूछे आपसे CCNA के लेवल तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए, और ख्याल रखिए अपना। एंड यस, बाय बाय, टेक केयर।